बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यानी आधारभूत लेखांकन शब्द। आज हम लोग कुछ अकाउंटिंग वर्ड और उसके अर्थ को समझेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस के अंदर जब ओनर के द्वारा अमाउंट, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्ट किया जाता है तो उसे कैपिटल कहा जाता है। जबकि अगर ओनर बैंकर से बोरो करके वो अमाउंट बिजनेस में लगा देगा तो उस समय बैंकर से लिए गए अमाउंट को कहा जाएगा बैंक लोन। और बैंकर के जगह पर यदि किसी अन्य पर्सन से, अदर पर्सन यानी कि लेंडर से जब अमाउंट लिया जाएगा और उसे बिजनेस में लगाया जाएगा तो उसे कहा जाएगा लेंडर्स लोन। अब बिजनेस के अंदर तीन टाइप के अमाउंट आ सकते हैं। पहला ओनर से आ सकता है जिसको हम लोग कैपिटल कहेंगे, बैंकर्स आ सकता है बैंक लोन कहेंगे, और लेंडर से भी आ सकता है लेंडर्स लोन कहेंगे। अब जब बिजनेस में कैश तो आ गया तो इस कैश से पहला बार बिजनेस के अंदर एसेट्स को परचेज किया जाएगा। एसेट्स को परचेज करने का दो मेथड होगा, पहला फॉर कैश और दूसरा ऑन क्रेडिट। तो एसेट्स जब किसी से ऑन क्रेडिट यानी उधार में परचेज किया जाता है तो जिस पार्टी से एसेट्स उधार में परचेज किया जाता है उस पार्टी को कहा जाता है वेंडर और क्रेडिटर्स फॉर एसेट सप्लाईज। अब एसेट्स तो इस बिजनेस में आ गया क्योंकि बिना एसेट्स का बिजनेस के अंदर में जो भी ऑपरेशन होगा, जो भी डीलिंग होगा उसे करने में परेशानी होगी। इसलिए कुछ एसेट्स का होना जरूरी है। जैसे एक बिल्डिंग चाहिए, कुछ मशीन चाहिए, फर्नीचर चाहिए, ऐसा ही एसेट्स चाहिए। अब बिजनेस के अंदर में काम क्या किया जाएगा तो किसी वस्तु को खरीदा जाएगा, फिर उसी वस्तु को बेचा भी जाएगा। तो जब जिस टाइप के प्रोडक्ट को बिजनेस के अंदर में बेचने के लिए खरीदा जाए उस टाइप के प्रोडक्ट को हम लोग गुड्स कहेंगे। उस प्रोडक्ट को कभी भी हम लोग उसके नाम से नहीं बोल सकते हैं। चाहे वो बाइक खरीदे, चाहे वो कार खरीदे, चाहे वो बस खरीदे, चाहे वो आलू खरीदे, चाहे वो प्याज खरीदे, लेकिन अगर उसे बेचना है तो इन सभी आइटमों को हम बाय नेम नहीं बोल सकते हैं, बल्कि इन सभी आइटमों के लिए एक कॉमन नेम हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे गुड्स। तो उस बिजनेस में सबसे पहले एसेट्स तो खरीदा गया, फिर अब उस बिजनेस में पहले गुड्स खरीदा जाएगा। गुड्स खरीदने का भी दो मेथड, फॉर कैश यानी कि नगद में खरीद लिए और ऑन क्रेडिट यानी उधार में खरीदे। तो जिस पर्सन से गुड्स परचेज तो किया गया लेकिन ऑन क्रेडिट में किया गया तो उस पार्टी को कहा जाएगा क्रेडिटर्स। अब खरीदे गए माल को, परचेज किए गए गुड्स को बेचा भी जाएगा। तो बेचने का भी दो टाइप का टेक्निक होगा, फॉर कैश यानी कि कैश में और ऑन क्रेडिट यानी कि उधार में। तो जिस पार्टी को गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस पर सेल किया गया होगा उस पार्टी को कहा जाएगा डेटर्स। तो क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर होता है और डेटर्स मीन्स कस्टमर होता है। चलिए ठीक है। अब ये गुड्स को जब परचेज किया जाएगा, गुड्स सेल किया जाएगा तो ये सारा बिजनेस डीलिंग करने के लिए कुछ वर्कर की जरूरत पड़ेगी। तो बिजनेस के अंदर में ये गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, एसेट्स परचेज और जो भी वर्कर होंगे उन सबके संबंध में कुछ खर्चे भी किए जाएंगे, एक्सपेंसेस भी किए जाएंगे। यदि
गुड्स परचेज से रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड यदि कोई खर्च है तो उसे कहा जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेज। और यदि गुड्स सेल करने से या एसेट्स परचेज करने से यदि कोई एक्सपेंसेज संबंधित है तो उसे कहा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। अब सारा बिजनेस ऑपरेशन को डील करने के लिए कुछ वर्कर की आवश्यकता पड़ेगी। ये वर्कर यानी कि कर्मचारी कई टाइप के होंगे। जैसे पहला हो गया लेबरर यानी मजदूर। तो लेबरर को बिजनेस से जो उनका रेम्यूनरेशन यानी कि पारिश्रमिक दिया जाएगा उसे कहा जाएगा वेजेज। अब कुछ वर्कर को हम लोग कहेंगे क्लर्क और कुछ वर्कर को कहेंगे ऑफिसर्स। तो ऑफिसर्स और क्लर्क को जो रेम्यूनरेशन दिया जाएगा उसे कहा जाएगा सैलरीज। और कुछ वर्कर मार्केट में होंगे जिसको कहा जाएगा एजेंट्स। और एजेंट्स को जो रेम्यूनरेशन बिजनेस के द्वारा दिया जाएगा उसे कहा जाएगा कमीशन। थैंक यू। आइए कुछ बिजनेस के और वर्ड को भी समझते हैं। कैपिटल। तो बिजनेसमैन के द्वारा अपने ही बिजनेस में लाभ कमाने के उद्देश्य से जो अमाउंट या एसेट्स लगाया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट होता है। बिजनेस के टोटल एसेट्स और टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज किसको बोलते हैं? जो बाहरी वर्ल्ड को फ्यूचर में पेमेंट करना अभी बाकी है उसे हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। तो टोटल एसेट्स और टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज के डिफरेंसेस को भी कैपिटल कहते हैं। कैपिटल का फार्मूला होता है टोटल एसेट्स में से टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी के वैल्यू को जब हम लोग घटा देंगे तो जो डिफरेंस बचेगा उसको कैपिटल कहते हैं। ड्रॉइंग्स। तो बिजनेसमैन के द्वारा अपने ही बिजनेस से जो कैश, गुड्स और एसेट्स स्वयं अपने लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए यानी कि अपने घरेलू प्रयोग के लिए जब निकाला जाता है तो उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। ट्रांजैक्शंस। तो बिजनेस के अंदर वो सारी एक्टिविटीज जो गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज के लिए यूज किए गए हैं और उसके बदले में एक पर्सन किसी अन्य पर्सन को रुपया ट्रांसफर या तो कर चुका है या तो करने वाला है, ऐसी सारी एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शंस। अगर गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, आइडियाज के लिए यानी कि जो भी बिजनेस के अंदर में ट्रांजैक्शन किए गए हैं अगर उसके लिए इमीडिएटली तुरंत कैश रिसिप्ट किया गया हो या कैश पेड किया गया हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शंस। जबकि ट्रांजैक्शंस के लिए यदि फ्यूचर में जब कैश दिया जाए या कैश रिसीव किया जाए तो वैसे ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस यानी उधार लेन देन। अकाउंट क्या होता है? तो बिजनेस के अंदर में जितने सारे डिफरेंस नेम आते हैं और बिजनेस डीलिंग के कारण उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है, वो ऐसे सारे पर्सन, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम के लिए एक सेपरेट इंडिविजुअली अकाउंट खोला जाता है ताकि वैसे पर्सन को, एसेट्स को, एक्सपेंसेस को, इनकम को हम पहचान कर सकें, तो उसे अकाउंट्स कहते हैं। भाउचर तो बिजनेस के अंदर ऐसा कोई भी रिटेन या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि किसी शॉप पर जाकर जब हम लोग माल खरीदते हैं
तो वहाँ से हम लोग को इनवॉइस मिलता है या कैश मेमो मिलता है। जब हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वहाँ से पे इन स्लिप का एक टुकड़ा हम लोग को मिलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाउचर। वाउचर यानी कि रसीद। इनवॉइस, इनवॉइस क्या होता है कि जब बिजनेस के अंदर में माल किसी बायर को बेचा जाता है तो एक रसीद उसको दिया जाता है जिसमें उस वस्तु का क्वांटिटी, उसका मूल्य वगैरह सब लिखा रहता है। उसको हम लोग बोलते हैं इनवॉइस यानी बीजक। गुड्स, तो बिजनेस के अंदर ऐसा कोई भी आर्टिकल जो इस इंटेंशन के साथ रखा गया होता है कि उसे फ्यूचर में बेच देना है, तो वैसे सारी कमोडिटी को, वैसे सारे आर्टिकल्स को हम लोग कहते हैं गुड्स। परचेज, तो बिजनेस के अंदर में रीसेल करने वाले इंटेंशन के साथ जो भी माल खरीदा जाता है उसे कहते हैं हम लोग परचेजेज। जबकि परचेज रिटर्न्स किसको बोलते हैं, तो जब बिजनेस के अंदर में जो परचेज किया गया है अगर उसमें से कोई डैमेज माल निकल जाता है तो उसके सप्लायर को वो परचेज गुड्स को जैसे ही वापस किया जाता है तो उसको बोला जाता है परचेज रिटर्न्स या रिटर्न्स आउटवर्ड। परचेज रिटर्न्स यानी कि क्रय वापसी और रिटर्न्स आउटवर्ड यानी कि बाह्य वापसी, ये दोनों एक ही है। सेल्स, तो बिजनेस के अंदर में जो माल सेल करने के लिए रखे गए होते हैं, जब उसको बेच दिया जाता है तो उसे हम लोग बिक्री या सेल्स कहते हैं। सेल्स रिटर्न्स, तो जब हम अपने कस्टमर को माल बेचते हैं और उसके पास भी वो माल कुछ डैमेज निकल जाता है तो वो भी हमको माल वापस कर सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न्स या रिटर्न्स इनवार्ड। सेल्स रिटर्न्स बिक्री वापसी, रिटर्न्स इनवार्ड आंतरिक वापसी। स्टॉक, तो बिजनेस के अंदर जो बिना बिका हुआ माल जो बचा हुआ रहता है उसे कहते हैं हम लोग स्टॉक। स्टॉक। इनकम, यानी कि बिजनेस के अंदर में माल बेचने के कारण या किसी सर्विसेज को देने से जो अमाउंट वसूल होता है, जो अमाउंट रियलाइज होता है, जो अमाउंट फ्यूचर में रिसीव हो सकता है उसे हम लोग इनकम कहते हैं। एक्सपेंसेज, तो इनकम को कमाने के लिए जो अमाउंट लगाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसेज यानी खर्च। सॉल्वेंसी, तो सॉल्वेंसी का मीनिंग क्या होता है कि जब एक व्यक्ति अपने लायबिलिटी का पेमेंट 100% वो कर सकता है, यानी कि जो भी उसके ऊपर कर्जे होते हैं अगर उन कर्जों का भुगतान यदि वो 100% कर सकता है तो उस पर्सन को कहा जाता है सॉल्वेंट पर्सन, और उस स्थिति को कहा जाता है सॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी जस्ट सॉल्वेंसी का अपोजिट हो गया। यदि कोई पर्सन अपने लायबिलिटी का पेमेंट 100% करने में असमर्थ होता है तो उस पर्सन को कहा जाता है इंसॉल्वेंट पर्सन। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालियापन या बैंक्रप्सी। तो जब कोई व्यक्ति अपने लायबिलिटी का पूरा भुगतान नहीं कर सकता है तो उसे इंसॉल्वेंसी कहा जाता है। एसेट्स, बिजनेस के अंदर में बिजनेस के स्वामित्व में जो भी थिंग्स रहते हैं जिसको बेचने के इंटेंशन के साथ नहीं खरीदा गया उसे हम लोग कहते हैं एसेट्स। लायबिलिटीज, तो बिजनेस के द्वारा जो बाहरी वर्ल्ड को भविष्य में जो रकम भुगतान करने अभी बाकी हो उसे हम लोग कहते हैं लायबिलिटीज यानी कि दायित्व। डेटर्स, तो वो पर्सन जो बिजनेस से सारा बेनिफिट बिना अमाउंट पे किए हुए ही प्राप्त कर लेता है उसे हम लोग डेटर्स कहते हैं। या एक ऐसा पर्सन
जिसे बिजनेस से उधार माल बेचा गया हो उसे डेटर्स कहते हैं। अथवा एक ऐसा पर्सन जिससे बिजनेस में फ्यूचर में रकम वसूलने हो उसे कहा जाता है डेटर्स यानी कि देनदार। क्रेडिटर्स एक ऐसा पर्सन जिसको बिजनेस से माल उधार खरीदा गया हो, जिससे बिजनेस में माल उधार खरीदा गया हो उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर यानी कि लेनदार। यह एक ऐसा पर्सन जो बिना किसी अमाउंट को पे किए हुए ही अपना सारा बेनिफिट बिजनेस को दे देता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स। या एक ऐसा पर्सन जिसे फ्यूचर में बिजनेस के द्वारा अभी पेमेंट करना बाकी है उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार। डेप्रिसिएशन ह्रास। तो बिजनेस के अंदर में जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, तो इन फिक्स्ड एसेट्स को लगातार यूज करने से या समय बीतने के कारण या उनमें जो टूट फूट यानी बियर टियर हो जाता है उसके कारण उसके वैल्यू में लगातार कमी आती है। उसके वैल्यू में ग्रेजुअल रिडक्शन होता है, लगातार कमी आती है। उसी लगातार कमी को कहते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए लॉस होता है। बैड डेब्ट्स, तो जब डेटर को बिजनेस से माल उधार बेचा गया हो और डेटर से वो उधार वाला रकम प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वैसे अप्राप्त रकम को यानी इरिकवरेबल डेब्ट्स को कहते हैं हम लोग बैड डेब्ट्स यानी कि डूबा हुआ धन।